वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों का मेरे ब्लॉग पर स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो एक्सीडेंट पर रहेगा। दोस्तों देखिए, आज मैं जो कि पढ़ रहा था कि इंडिया में एक साल में 2,50,000 लोगों की मौत, फैटेलिटी रेट समझिए, फैटेलिटी रेट जो है इंडिया का एक साल का वह है 2,50,000 एक साल में लोग जो कि एक्सीडेंट के द्वारा उनकी मौत होती है। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसे सुधार किया जा सकता है, इसमें यही मेरा मुख्य टॉपिक रहेगा। और मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, यदि मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँचे, ये मेरा अपना विचार है। तो देखिए, 2,50,000 लोगों की मौत जो कि एक साल में एक्सीडेंट के द्वारा होता है, इसकी वजह क्या है? क्या खराब ट्रैफिक व्यवस्था है? क्या भारत की प्रशासनिक व्यवस्था है? या फिर बाइक चलाने वाले जो लोग हैं वे कम एज के हैं? या इसके पीछे दारू हो सकता है? तो देखिए, अगर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो देखी जाएगी वह है कि पब्लिक के प्लेसेस पर जो है जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है वे उतने प्रेजेंट नहीं रहते हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करती। ट्रैफिक पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा वसूलने में रहती है। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना है। और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहना है तो उस पर फाइन कर देना है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ये नहीं जिम्मा उठाती है कि वैसा कार्य किया जाए जिससे वे लोग मजबूरन में जो है हेलमेट पहने। किसी को पैसा ले लेते हैं, टैक्स उससे फाइन मार लेते हैं, तो इस तरीके से आप भी मानसिक रूप से उसे बीमार करते हैं। और आप लोग अधिकतर किसके पैसा लेते हैं? जो बेचारे गरीब होते हैं उन्हीं के आप लोग तो पैसा लेते हैं। तो इसका इलाज बेहतर तरीके से ही हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ अपना डर बनाए, पैसा वसूलने की जगह पर वे लोगों को सही दिशा निर्देश दे। और मुझे लगता है कि ट्रैफिक पुलिस को पूरी भारतवर्ष में जितने भी है सिर्फ खड़े रहना है। बस देखिए, बस क्या है कि डर बना के रखना है। पैसा से ज़्यादा है उसे सज़ा देना। अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको सज़ा के पात्र है और उसे सज़ा दी जाए। सज़ा जो कि पैसा वसूलना सज़ा नहीं है। ये एक तरीके से हम उस व्यक्ति के मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। या फिर वो गरीब होगा या फिर वो लाचार होगा तो वही पैसा दे सकता है। अमीर तो पैसा देने में कोई उनको हिचकिचाहट नहीं है। तो यदि इस तरह की जो भी लोग करते हैं उन्हें किसी तरह की सज़ा दी जाए, या तो एक सप्ताह के लिए उन्हें गाड़ी चलाने से बंद कर दिया जाए, वैसा व्यक्ति उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इस तरह की जब सज़ा देंगे तो इतने जो है क्या कहते हैं एक्सीडेंट नहीं होंगे। या फिर लोग दारू जो पीकर चला रहे हैं उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाए या उन्हें एक जेल कर दिया जाए। देखिए, पैसा जब तक आप लोग वसूल करेंगे यही एक्सीडेंट की रेट रहेगी। लेकिन जिस दिन आप लोग सज़ा देना शुरू कर देंगे, याद रखिए उस दिन से क्या है कि लोग डर जाएंगे। दूसरी बात, भारतवर्ष के प्रत्येक गली चौक चौराहे पर यदि ट्रैफिक पुलिस को खड़ा कर दिया जाए, प्रशासनिक व्यवस्था लोगों के अंदर, लोगों के परिवार के अंदर जागरूकता लाया जाए, घर घर पहुंचकर। मैं तो याद है, देखिए, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज यही है सोने से ज़्यादा कि जितने वक्त आपकी ड्यूटी का समय है उस तरह की आप लोग भूमिका अपनी निभाएं। आप लोग मेरी बात, जैसे आप ट्रैफिक पुलिस में हैं, आपको 24 घंटा में जितने ही ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है तो आपका ये फ़र्ज है कि घर घर जाकर, गली गली जाकर देखिए कि कहीं गलती ना हो। गलती जो कर रहा है उसे सलाह दिया जाए। किसी अपनी पावर नहीं दिखाना है कि मैं इसमें हूँ तो मैं अपना पावर दिखा रहा नहीं। आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप गली गली जाकर, रोड पर जाकर, जो भी लोग इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि ज़्यादातर एक्सीडेंट तो गलियों में होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इधर तो ट्रैफिक पुलिस आएगी नहीं, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था आएगी नहीं, गांव में एक्सीडेंट होता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है। यदि भारतवर्ष के सारे ट्रैफिक पुलिस और सभी लोग, घर घर के लोग इस जागरूकता को लाएंगे
कि नहीं, जो भी गलती कर रहा है उसकी अनदेखा ना किया जाए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इतना फैटेलिटी रेट नहीं रहेगा 2,50,000। और इसके सबसे बड़ी जिम्मेदार तो भारत की सरकार है, भारत की चुनाव प्रणाली है। मैं सबसे बड़ा किसी को जिम्मेदार मानता हूं, वह है भारत की चुनाव प्रणाली। जब तक भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं होगा, भारत की चुनाव प्रणाली में एजुकेशन व्यवस्था नहीं आएगा, जिस तरह यूपीएससी का चुनाव होता है उसी तरह सांसदों का चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक यही हाल रहेगा। इसलिए भारत की चुनाव प्रणाली में भी सुधार करना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ सुधर जाएगा। क्या आप लोग मेरे बात से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।